ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 65। भानु बोले, हे देवेश, इस पर एक पूर्व इतिहास है, वह आप सुनिए। इंद्रद्रुम नामक एक राजा था और उसकी कमल नयनी अहिल्या रानी थी। उसके नगर में इंद्र नामक एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत सुंदर और बलवान रहता था। एक समय उस रानी ने पूर्व की अहिल्या गौतम की स्त्री और इंद्र की कथा सुनी। तब एक सहेली ने कहा, हे रानी, जैसे पूर्व अहिल्या थी तैसे ही तुम भी हो, और जैसा वह इंद्र सुंदर था तैसे ही तुम्हारे नगर में भी एक इंद्र ब्राह्मण है। हे भगवान, जब इस प्रकार रानी ने सुना तब उस इंद्र में रानी का अनुराग हुआ, परंतु वह रानी को न मिले और रानी का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सूखता जावे। निदान राजा ने सुना कि उसको गर्मी का कुछ रोग है। इस कारण उसकी निवृत्ति के लिए केले के पत्र और शीतल औषधि उसको दिलवाए, परंतु उसको वांछित पदार्थ कोई दृष्टि न आए और खाना पीना शैया आदि जो कुछ इंद्रियों के वांछित पदार्थ है वह उसको कोई सुख रूप न भासे। वह दिन दिन पीत वर्ण होती जावे और इंद्र के वियोग से जैसे जल बिना मछली मरुस्थल में तड़फे तैसे ही वह तड़फती रहे और कहे, हा इंद्र, हा इंद्र। निदान जब उसने लोकलाज त्याग दी और इंद्र में उसका बहुत स्नेह बढ़ गया, तब विचार कर एक सखी ने कहा कि हे रानी, मैं ब्राह्मण को ले आती हूँ। यह सुन रानी सावधान हुई और जैसे चंद्रमा को देख के कमलिनी खिलाती है तैसे ही वह खिलाई। वह सखी रानी से कह के ब्राह्मण के घर गई और इंद्र को प्रबोध करके रात्रि के समय अहिल्या के पास ले आई। जब वह गोप्य स्थान में इकट्ठे हुए तो परस्पर लीला करने लगे और दोनों का चित्त परस्पर स्नेह से बंध गया और बहुत प्रसन्न हुए। जैसे चकवी चकवे और रति और कामदेव का स्नेह होता है तैसे ही उनका स्नेह हुआ और एक दूसरे के बिना एक क्षण भी न रह सके। निदान सब क्रिया उनकी निवृत्त हो गई और लज्जा भी दूर हो गई। जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रमुखी कमल प्रसन्न हो तैसे ही एक दूसरे को देख के वे प्रसन्न होवे। हे भगवान, उस रानी का भर्ता भी बड़ा पुण्यवान था, परंतु रानी ने भर्ता का त्याग किया और इंद्र से उसने स्नेह किया। जब राजा ने उसका संपूर्ण वृत्तांत सुना तो उनको दंड देने लगा, परंतु उनको खेद कुछ न हो, और जब कीचड़ में डाले तब कमल किनाई ऊपर ही रहे, कुछ कष्ट न हो। फिर जब बर्फ में उनको डाला तो भी खेदवान न हुए। तब राजा ने कहा, हे दुर्मतियों, तुमको दुख क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा, हमको दुख कैसे हो, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। तब अहिल्या ने कहा, मुझको सब इंद्र ही भासता है, भिन्न दुख क्या हो? इंद्र ने कहा, मुझको सब अहिल्या ही भासती है, भिन्न दुख कहाँ हो? तुम्हारे दंड देने से हमको कुछ दुख नहीं होता, हम परस्पर हर्षवान हैं। तब राजा ने उनको बांधकर अग्नि में डाल दिया तो भी वह न जले और फिर
हाथी के चरणों तले डलवा दिए गए तो भी उनको कुछ कष्ट न हुआ। तब राजा ने कहा, रे पापियों, तुमको अग्नि आदि में दुख क्यों नहीं होता? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, जो कुछ जगत जाल है वह मन में स्थित है। जैसा मन है तैसा पुरुष रूप है। जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कोई हमको दंड दे परंतु हमको कुछ दुख न होगा, क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर प्रतिभा हो रही है। जो कोई अनिष्ट हमको हो तो दुख भी हो, हमको अनिष्ट तो कोई नहीं, तब दुख कैसे हो? हे राजन, जो कुछ मन में दृढ़भूत होता है वैसे भासता है, उसका निश्चय कोई दूर नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो जाता है परंतु मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। हे राजन, जो मन में तीव्र संवेग होता है सो वर और शाप से दूर नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत को मंद मंद वायु नहीं चला सकता, तैसे ही मन के निश्चय को कोई नहीं चला सकता। मेरे हृदय में इसकी मूर्ति स्थिरभूत है और इसके हृदय में मेरी मूर्ति स्थिरभूत है। इसको सब जगत मैं ही भासता हूँ और मुझको सब जगत यही भासती है। जो कुछ दूसरा भासे तो दुख भी हो। जैसे लोहे के कोट में कोई दुख नहीं दे सकता, तैसे ही मुझको कोई दुख नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब ओर से अहिल्या ही भासती है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की वर्षा में पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही हमको दुख नहीं। हे राजन, मन का ही नाम अहिल्या और इंद्र है और मन ही ने सब जगत रचा है। जैसा जैसा मन में दृढ़ निश्चय होता है तैसे ही भासता है और सुमेरु किनारे स्थिर हो जाता है, कदापि नष्ट नहीं होता। जैसे पत्र, फल, फूल और टहनी के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब बीज ही नष्ट हो तब वृक्ष नष्ट होता है, तैसे ही शरीर के नष्ट होने से मन का निश्चय नहीं नष्ट होता। जब मन का निश्चय ही उलट पड़े तब ही दूर होता है। एक शरीर जब नष्ट होता है तब जीव और शरीर धर लेता है। जैसे स्वप्न में यह शरीर धरता है और अन्य शरीर धर के चेष्टा करता है तो शरीर के ही अधीन हुआ, तैसे ही शरीर के नष्ट हुए मन का निश्चय दूर नहीं होता। जब मन नष्ट होता है तब शरीर के होते हुए भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होती। इससे सबका बीज मन ही है। जैसे पत्र, टहनी, फल और फूल का कारण जल है, तैसे ही सब पदार्थों का कारण मन है। जैसा चित्त है तैसा रूप पुरुष का है। इससे जहाँ मेरा चित्त जाता है वहाँ सब ओर से रानी ही भासती है, मुझको दुख कैसे हो? भानु बोले, हे राजन, हे भगवान, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नयन राजा ने भरत नाम ऋषिश्वर से, जो समीप बैठे थे, कहा कि हे सर्वधर्मों के वेता भरत मुनीश्वर, तुम देखो कि यह कैसा ढीठ पापात्मा है। जैसा इनका पाप है उनके अनुसार इनको शाप दो कि यह मर जावे। जो मारने योग्य न हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होता है, तैसे ही पापी के न मारने से भी पाप होता है। इससे इन पापियों को शाप दो कि यह नष्ट हो जावे। भरत मुनि ने उनका पाप विचार के कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ।
तब उस इंद्र ब्राह्मण ने कहा, रे दुष्टो, तुमने जो शाप दिया उससे हमारा क्या होगा? केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट होने का नहीं। तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण करेंगे, हमारे मन के नष्ट हुए बिना विपर्य दशा न होगी। ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिरे जैसे मूल के काटे वृक्ष गिर पड़ता है, और वासना संयोग से दोनों मृग हुए। वहां भी परस्पर स्नेह में रहे और फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुए। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने उस देह को भी त्याग किया और अब हमारी सृष्टि में तप करता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए हैं। इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने शाप दिया था तो उनके शरीर नष्ट हुए, परंतु मन को जो कुछ निश्चय था सो नष्ट न हुआ। वे जहाँ शरीर पावे वह दोनों इकट्ठे ही अकृत्रिम प्रेमवान रहे और किसी से आनंदमान न हो। भानु बोले, हे नाथ, आप देखें कि जैसा मन का निश्चय होता है उसके अनुसार आगे भासता है। हिंदू के पुत्र की सृष्टिवत मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। हे जगत के पति, मन ही जगत का कर्ता और मन ही पुरुष है। मन का किया हुआ सब कुछ होता है और शरीर का किया हुआ कोई कार्य नहीं होता। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वह किसी औषध से दूर नहीं होता। जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि के उठाए बिना नहीं दूर होता, तैसे ही मन का निश्चय भी किसी और से दूर नहीं होता। जब मन ही उल्टे तब ही दूर हो। इसी से कहा है कि अनेक सृष्टि के भ्रम चित्त में स्थित है। इससे हे ब्रह्मा जी, आप भी चिदाकाश में सृष्टि रचो। हे नाथ, 3 आकाश है, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। ये तीनों अनंत है, इनका अंत कहीं नहीं। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्रय से प्रकाशित है। इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि आप भी रचिए। चिदाकाश अनंत रूप है। इंदु ब्राह्मण के पुत्रों ने आपका क्या लिया है? अपना नित्य कर्म आप भी कीजिए। ब्रह्मा बोले, हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब सूर्य ने कहा तो मैंने विचार करके कहा कि हे भानु, तुमने युक्त वचन कहे हैं कि एक भूताकाश है, दूसरा चित्ताकाश है और तीसरा चिदाकाश है। वे तीनों अनंत हैं, परंतु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाश के आश्रय फुरते हैं। इससे हम भी अपने नित्य कर्म करते हैं और जो कुछ मैं तुमको कहता हूं वह तुम भी मानो। मेरी सृष्टि के तुम मनु प्रजापति हो और जैसी जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे रचो। सूर्य ने मेरी आज्ञा मान के अपने 2 शरीर किए, एक तो पूर्व के सूर्य से उस सृष्टि का सूर्य हुआ और दूसरा स्वयंभू मनु का किया, और मेरी आज्ञा के अनुसार उसने सृष्टि रची।
इससे मैंने तुमसे कहा है कि यह जगत सब मन का रचा हुआ है। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे इंदु ब्राह्मण की सृष्टि हुई, हे मुनीश्वर, देह के नष्ट हुए मन का निश्चय दूर नहीं होता। चित्त में भी फिर भी वही भास होता है। वह चित्त आत्मा का किंचन रूप है। जैसे उसमें स्फूर्ति होती है तैसे ही होकर भासता है। प्रथम जो शुद्ध संवित रूप में उत्थान हुआ है वह अंतवाहक शरीर है, और फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास और स्वरूप का प्रमाद हुआ तो आधि भौतिक शरीर हुआ, और जब आधि भौतिक का अभिमानी हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। देह अभिमान से नाना प्रकार की वासना होती है और उसके अनुसार घटी यंत्र किनाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि लेकर दृश्य शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम चित्त ने रचा है। उसके अनुसार घटी यंत्र किनाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि ले सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है। वास्तव में न कोई माया है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम भासता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ नहीं। चित्त के फुरने से ही अहम तो अमादिक भ्रम भासते हैं। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्मरूप हो गए, तैसे ही मैं ब्रह्मा हूं। शुद्ध आत्मा में जो चैतन्यता है वही ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित है, और शुद्ध आत्मा में जो चैतन्यता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। जब इसमें जीवत्व होता है तब अपनी देह देखता है और फिर नाना प्रकार के जगत भ्रम देखता है। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की सृष्टि भासी, और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य भासता है और नाश भाव से असत्य है, और वह सब मन में फुरता है। मन के दो रूप है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन रूप ब्रह्मा है। जब दृश्य की ओर फुरता है तब दृश्य रूप होता है, और जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है तब जैसे सुवर्ण के जाने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है, तैसे ही दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है तब नाना प्रकार के जगत देखता है। वास्तव में ब्रह्मादिक तृण पर्यंत सब ही चैतन्य रूप है। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव है। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भासता और प्राणधारियों में चित्त भासता है, परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य हैं, क्योंकि सर्व परमात्मा द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। हे वशिष्ठ जी, जब चेतन स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप न हो तो क्यों भासे? चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता, प्रमाद दोष से है, वास्तव में नहीं। जैसे स्वप्न में जो दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भासते हैं, उनका प्रमाद होता है
तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है और स्वरूपदर्शी को सब एक रूप स्वरूप है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैतन्यता हुई है वही मन हुआ। उस मन में जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप होता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।